मित्रों, वर्ण मातृका चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए आज अयाज संधि के विषय में कुछ बताया जाएगा। अयाज संधि का सूत्र होता है एचो अयवा याव। एचो का अर्थ होता है ए ऐ ओ औ, ए ऐ और ओ औ के आने पर क्रमशः क्या होता है, देखिए कि जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण ए ऐ ओ हो, कोई भी स्वर वर्ण हो, तो इनके स्थान पर क्रमशः अय हो जाता है, आय हो जाता है, औ हो जाता है और आ हो जाता है। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि ए ऐ ओ औ का क्या होता है, अय होता है, आय होता है, ए आय है, ए औ है, ए आव है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण की ए हो या ऐ हो या ओ हो या औ हो और उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण समान वर्ण हो, समान का मतलब कि ए हो चाहे ऐ हो चाहे ओ हो चाहे औ हो, और कोई भी स्वर हो, यानी कि हमारी जो स्वर 11 स्वर मात्राएं होती हैं, यहाँ तक कि अंग और अब जो अयोगवा हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है कि इनके आने पर क्रमशः अय हो जाता है, आय हो जाता है, औ हो जाता है और आ हो जाता है। अब पहला नियम जो है, हम अय का ये दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि यहाँ देखिए ये संधि पद बना लिया गया या संधि विच्छेद बना लिया गया, फिर पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण है, इन दोनों को मिलने से यह विकार है, फिर सरलीकरण है, फिर संधि पद है। अब इसमें देखिए कि पहला पद हम बनाएंगे जब, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा यह ए आए, पहला नियम जो है यह ए का है, तो हम हमेशा जो है इसमें आय देखिए लगाए, यहाँ भी न ए लगा है, कवि में भी ये लगा है, जले में भी लगा है, मैत्रेय में भी लगा है। यह पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, देख रहे हैं पूर्व पद के अंतिम वर्ण की ये मात्राएं हैं ऐ, और फिर उत्तर पद, उत्तर पद मतलब द्वितीय पद, दूसरा पद, तो इसका पद जो है यहाँ देखिए यह अ है इसलिए अ लिखा गया है, यह अ है इसलिए अ लिखा गया है, यह ए है तो यहाँ ऐ लिखा गया है, यहाँ आन है तो यहाँ आ, यहाँ ई है तो यह ई हो गया है। अब साथियों जानिए कि ये मात्राएं जो होती हैं, जो हमारा पहला नियम है अय, इस य पर लगती है, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पद की जो भी मात्राएं होगी वह विकार का जो अंतिम वर्ण है, जैसे अय होता है अ के आने पर, तो इस पर यह मात्राएं लग जाती हैं। जैसे देखिए यह तो अय है लेकिन यहाँ अय हो गया, यहाँ अय हो गया, यह मात्राएं इस य पर लग जाती हैं। यहाँ देखिए आ है, यहाँ या लग गया, यहाँ ई है तो यहाँ ई लगाया गया है, तो ऐसी दशा में यह मात्राएं ही इस विकार के अंतिम वर्ण पर लग जाती हैं। अब आगे बढ़ा जाए सरलीकरण में, यहाँ देखिए न है, हम जान लें कि न है, यहाँ एक की मात्रा आ गई इसलिए न आधा हो गया, न हम लिख लिए। इसके बाद हम यह विकार लिखे हैं आय, फिर देखिए अनम का ओ यहाँ आया है तो यह बचा क्या है न। तो जब हम इसको एक साथ जोड़ते हैं, यह देखिए जोड़ का निशान लगाया गया है कि संधि में आप ये जान लीजिए कि दो पदों का जोड़ना होता है, तो ऐसी स्थिति में देखिए कि न में हम यह अय जोड़े तो यह न शब्द बना, यह हलंत लगा है आधा है
जब यह अ लग जाता है तो यह पूरा हो जाता है। अब यह हो गया नय और फिर दूसरा पद हमारा नम है, तो एक पद बन गया नैनम। इस तरह यह पद हो गया नैनम। अब दूसरा देखिए जे धन अ है, तो यहाँ देखिए विकार कि जे का एक जे पर जो है एक ही मात्रा लगी है, इसलिए इस ज में हलंत लगा है। फिर अयह यह विकार लिखा गया क्योंकि इसमें दूसरा पद है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में यह हो गया जय। इसी तरह तीसरा पद देखिए कवे धन ए है, प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। कवे की जो है संधि हमेशा पूछी जाती है कि कवय में कौन संधि है, या इस तरह का कि यह दोनों पद मिलकर के कौन हो क्या होंगे, तब आप यह कवय बना देंगे। ये नैनम भी आता है कि निधन अनम बराबर क्या होगा, या नैनम में कौन सी संधि होगी, या इसके संधि विच्छेद को कैसे किया जाएगा। तो यह नियम यदि आपको याद है कि यह पहचान जो याद रहेगी आपको, तो इसको आप सरल रूप से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि कव जो है चूंकि एक ही मात्रा आई है, यहाँ लगा दिए, ठीक है, यहाँ यह हलंत लग गया। और दूसरा पद देखिए आपका यह ए बचा है, तो यह जो विकार है यह ए लगा दिए। इस तरह यह पद बन गया कवय। इसी तरह यह सब देखिए नया है। आपको जो है आश्चर्य होगा कि जलयान में भी कोई संधि होती है, लेकिन जब हम अवलोकन करते हैं संधियों के विषय में, जब हम ज्यादा जाते हैं, डीप तक में जाते हैं, अधिक पढ़ते हैं, तब हम पद बना लेते हैं जले। देख रहे हैं जले में यह ए हो गया, फिर यह आन, आन में यह जो है दूसरे पद का पहला वर्ण आ है, यह हमारी पहचान हो गई। जो विकार हुआ वह अया हो गया, क्योंकि यह आ की मात्रा य पर लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए यह जल हो गया, दूसरा जो है विकार होगा अया, फिर यह आन का जो है न बचा है, तो यह हो गया एक पद जलयान। फिर देखिए वैसे तो साथियों यह पद है मैत्रेयी, लेकिन हम संधि में इसको बताए हैं कि देखिए मैत्रेय है, मैत्रेय का ए देखिए त्र पर एक ही मात्रा लगी है, यह ए हो गया। फिर देखिए ई है, यहाँ ई लिख दिया गया, यह पहचान है। अब यह विकार क्या हो गया ऐ, ठीक ना, यह ई की मात्रा य पर लग गई। अब जब पद बना तो मैत्र हो गया धन ऐ बराबर मैत्रेयी, ठीक है। जहां मित्र की बात होती है, मित्रता की बात होती है, वहां मैत्रेयी कहा गया है। तो इस तरह साथियों इसमें अन्य पद आते हैं जिनमें यह पहचान जानिए कि आपका यह य लगा हो, या ए लगा हो, या लगा हो, या ई आई हो, तो ऐसे पदों में जो है अयाज संधि हो। तो मित्रों आगे देखिए, अभी हम लोगों ने आय का पढ़ा, अब आय के विषय में पढ़िए जो दीर्घ मात्रा होती है। इसमें क्या होता है कि पूर्व पद में हमको आय लाना है। देखिए यह आय है, यहां भी देखिए आय की मात्रा लगी है, और इस नय पर भी आय की मात्रा लगी, क्योंकि हमें पहचान भी देखनी है कि हमारे नियम के अनुसार ये मात्राएं हों। तो यह देखिए सब जो है आय की मात्रा लगी हुई है। अब उत्तर पद क्या है कि आपको कहा गया है कि प्रथम वर्ण समान हो या कोई भी स्वर वर्ण हो, तो समान जैसे कोई मान लीजिए यह है कि अय हो, लेकिन यहाँ देखिए समान का उदाहरण तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए यह अ आया है तो यह आय हुआ, यहाँ भी अ आया तो यहाँ आय हुआ, यहाँ भी देखिए ई आई है, तो यह विकार के अंतिम वर्ण पर लग जाती है। अब देखिए इसका हम सरलीकरण कर लें कि यह ग है, ये का यदि अ की मात्रा यहाँ लगी, देखिए यह अ की मात्रा, तो ये बचा ग, यह हलंत लगा लिया गया। फिर यह विकार है, आय लगा दिया गया। फिर यह
क, यहाँ अक का जो है यह क बचा है, पद जो बना आपका यह गायब हो गया, ठीक ना। यह आ की मात्रा ग पर लग गई, यह गा हो गया और यक, तो इस तरह गायक पद बना। इसी तरह नए धन अक है, तो यहाँ देखिए न में हलंत लग गया, फिर यह आ हो गया, फिर यह क, यह पद जो बना नायक हो गया। साथियों देखिए नए धन अक का भी बताया गया। अब देखिए छह धन अंकल है, यहाँ पहला पद देखिए यह अ हो गया, दूसरा जो है आपका अंग हो गया, यह अंग की मात्रा देखिए य पर लग गई, यंग हो गया। अब एक पद में जोड़ेंगे तो छ की मात्रा चूंकि यहाँ आई है, बचा यह छ, फिर यह आ लिखा गया है, फिर कल, तो इसकी जब मात्रा लगा देंगे तो यह छाया हो गया, छा, और फिर यह यंग, फिर यह कल, तो छायांकन शब्द हो गया, ठीक है। अब अगला है नए धन इका, तो यहाँ देखिए नए है, देख रहे हैं यह नए है, फिर इका है, नए का ए और इका, ये देख रहे हैं बन गया, यह विकार हुआ आय। अब देखिए यहाँ ऐसे बनाते हैं कि न पर यह आ की मात्रा लगी, यह ना हो गया, फिर आय, यह ई हो गया और यह पद बन गया नायिका। तो मित्रों यह देखिए कि यह आपको ए का समझाया गया है अभी तक, ए का और आय का, यह दो नियम है। इसके बाद ओ और औ का है, इसमें भी ठीक इसी तरह है, आपको इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। परीक्षाओं में प्रायः गायक अनिवार्य है, नायक भी बहुत पूछा जाता है और नायिका, तो इन पे आप ध्यान दीजिए कि नायक कैसे बना है, गायक कैसे बना है, सायक भी इसी तरह बनता है, सै धन अक सायक। तो आप जब यह जानेंगे, नियम जान लीजिए कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, उत्तर पद का जो है प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, दोनों मिलकर क्या होंगे, तो आप आराम से जो है इसको परीक्षाओं में हल कर सकते हैं। हाँ साथियों, अब देखिए हम औ के विषय में बता रहे हैं। औ आने पर क्या होता है कि पूर्व पद के अंत में आपका ओ हो, यहाँ देखिए ओ पर देखिए ओ की मात्रा लगी है, भो पर लगी है ओ की मात्रा, विषणों पर लगी है ओ की मात्रा, और यहाँ भी ओ पर देखिए ओ की मात्रा लगी है, यह पहचान हो गई। दूसरे पद का देखिए प्रथम वर्ण जो है यहाँ अन है, यह अ लिखा गया है, यहाँ अ है, इसे भी अ लिखा गया है, यह ए है इसलिए यह ए लिखा गया है, यहाँ अ है इसलिए यह अ लिखा है। अब जब यह दोनों पद मिलते हैं, यह पहचान हो गई। अब जब दोनों पद मिलते हैं तो यह देखिए अ होगा, यहाँ भी अ होगा, यह देखिए ए की मात्रा इसलिए वो पर ए की मात्रा लग गई, अवे हो गया। अब हम सत्रीकरण पर चलते हैं, यहाँ देखिए प है, तो यह अ की मात्रा जब प पर लग जाती है यह पूरा प हो गया और यह वन पवन हो गया। इसी तरह यहाँ भवन है, भ पर यह अ की मात्रा लग जाती है, यह भवन हो जाता है। यह विष्ण शब्द है, यह हलंत लगा है, तो यह दोनों पद मिलते हैं तो यह विश्रवी हो गया। और यह भव ध्वनि यह संस्कृत का पद है, भू धातु का रूप है, लिट लकार का है, यानी भू धातु के जितने भी रूप होते हैं यह अयाज संधि के नियमों के अनुसार चलते हैं। जैसे भवति है, भवताम है, या भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत्, भवामि भवाव भवाम। इसी तरह भवेत् भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवे, भवेयम भवेय,
अवेद। तो हम कहते हैं कि अब भू धातु का जितना भी रूप होता है इस नियम के अनुसार चलता है। तो आपको हम समझते हैं कि यह संधि समझ में आ गई होगी। यह देखिए परीक्षा की दृष्टि से पवन उपयोगी है, भवन भी उपयोगी है और विष्टवे, यह चारों संधियां जो आपको बताई जा रही हैं, मैं और उदाहरण नहीं दिया हूं इसलिए कि आप इसको समझिए। ये परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। यदि आपके दिमाग में रहेगा इस वीडियो में हमने देखा है तो आपको यह संधि सरलता पूर्वक आ जाएगी। अब हम आगे के जो नियम है यानी अगली जो इसकी संधि के जो रूप दिए गए हैं जैसे अ है इसके विषय में पढ़ेंगे। अब साथियों जो इसका चौथा रूप है औ, यानी पूर्व पद के अंत में आपका क्या आना चाहिए, औ आना चाहिए। अब यहाँ देखिए जैसे पौ है तो यह औ लिखा गया, नौ है यहाँ औ लिखा गया, भौ यहाँ औ लिखा गया और मानव यहाँ औ लिखा गया। दूसरा पद जो है देखिए उत्तर पद आपका यह अ है इसलिए यहाँ अ लिखा गया है। यह ई है, यह ई लिखा गया, यहाँ उ है, यह उ लिखा गया, यहाँ ई है इसलिए यह ई लिखा गया। ये मात्राएं जो है जो विकार हमारा वो बनेगा उस पर लग जाएंगी। जैसे देखिए यह तो आ हो गया क्योंकि यहाँ अ है, लेकिन यहाँ ई है, यह ई की मात्रा वो पर लग गई, आ भी हो गया। यहाँ उ की मात्रा लग गई, आ हो गया। फिर यहाँ ए की मात्रा लग गई, आवे हो गया। अब हम पद बनाते हैं कि यह प हो गया आधा, फिर यह आव लिख लिए, फिर यह क पावक, पावक माने अग्नि हुतासन। तो इसी तरह देखिए यह न का है कि न हो गया, फिर यह आ भी है, फिर यह क है, पद बना नावे। फिर यहाँ देखिए भ है, यह आ है, यह आ की मात्रा है जान लीजिए, एक बार आपको बता दिया गया है, मैं समय की कमी के कारण जो है आपको समझा रहा हूँ। यह आ की मात्रा है हमेशा अपने अगले व्यंजन पर लग जाएंगे, जो आगे व्यंजन वर्ण होगा उस पर लग जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए यह आ की मात्रा ब पर है, यह आ भा हो गया, फिर उ और क भाव। और फिर अंतिम जो है एक पद यह संधि समझाने के लिए बनाई गई है। यहाँ देखिए मान शब्द है, फिर यह आवे विकार है, फिर यह द्रि है, यह मानवेंद्री हो गया। होता तो मानवेंद्री है लेकिन यहाँ संधि समझाने के लिए आपको ऐसा उदाहरण दिया गया है। तो इस तरह साथियों यह अयाति संधि के यह 4 नियम है। इसका संक्षिप्त मैं अगली वीडियो में दूंगा कि जिससे आप स्वर संधि के जितने भी नियम हैं उसे आप सरलता पूर्वक समझ लीजिए। लेकिन जब तक आप जो है एक दूसरी वीडियो जैसे आपको दीर्घ संधि पढ़ाया गया है, गुण संधि पढ़ाया गया है, तो जब आप सब संधियों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संधि जो है सरलता पूर्वक कैसे हल की जाए। इसकी पहचान देखिए कि जब किसी पद में अय लगा हो, जैसे शयन है, ठीक है, तो इसी तरह यह सायक है जैसे, तो ऐसे पदों को जो है हम यह अयाति संधि कहेंगे। इस तरह आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आपको अभी तक अयाति संधि के विषय में पढ़ाया गया है। आपको हो सकता है कुछ दिक्कत हो, लेकिन मैं इसका ट्रिक यानी सभी संधियों का एक संक्षिप्त वीडियो बनाऊंगा जिसे आप और सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। इसमें देखिए भाव पावक जो है यह इंपॉर्टेंट है, नाविक भी इंपॉर्टेंट है, भाव भी जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस तरह आप इसे सरलता पूर्वक जान सकते हैं। मैं आज यही अपना यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। औ की बाद
दूसरे पद का प्रथम वर्ण समान या कोई भी स्वर वर्ण